11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस योग सप्ताह के उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव आयुष एवं FSDA श्री रंजन कुमार जी, महानिदेशक आयुष श्री मानवेंद्र सिंह जी, विशेष सचिव श्री हरिकेश चौरसिया जी, डायरेक्टर आयुष मिशन निशा जी, प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज टुड़ियागंज प्रोफेसर माखनलाल जी, मंच का संचालन करें डॉक्टर सची श्रीवास्तव जी, निदेशक होम्योपैथ डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा जी, निदेशक यूनानी जमाल अख्तर जी, प्रधानाचार्य नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज प्रोफेसर विजय कुमार पुष्कर जी, प्रधानाचार्य यूनानी कॉलेज डॉक्टर अब्दुल कवी जी, प्रभारी राजकीय आयुष कॉलेज धर्मेंद्र जी, इस सभागार में उपस्थित इस महाविद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त शिक्षकगण, शिक्षिकाएं बहने, हमारे बच्चे और भी हमारी सामाजिक संस्थाओं के जुड़े हुए तमाम लोग, बहुत विस्तार से आपने सुना पूर्व के वक्ताओं को। अब आपको योग के बारे में, आयुष के बारे में क्या बताना, लेकिन गौरव है, हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके प्रयासों से ये भारत की वो विरासत है, वो सनातन विधा है, जिसको कभी किसी दौर में ये माना जाता था ये योगियों की, ऋषियों की, मुनियों की, उन आध्यात्मिक लोगों की विधा है जो उनके उस कठिनतम वातावरण में अपने सर्वाइवल के लिए, तपस्या के लिए, साधना के लिए, आज वह योग जन जन के लिए हो गया है सारे संसार में। जब संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता दिया, ये भारत के उस सनातन की विजय थी, उस परंपरा की विजय थी, उस विरासत की विजय थी, जिस विरासत को सहेजने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। एक सुखद दिए है इस देश के लिए कि हम सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, विरासत को भी जिस तरीके से उन्होंने सहेजा है, और मैंने आपसे कहा कि योग भी, आयुष भी, और वो सारी विधाएं जो आयुष में जुड़ी हुई है, वो इस देश की विरासत है। सारी दुनिया के जितने आविष्कार हैं, जब आप कभी सोचते होंगे, चाहे वो भौतिक विज्ञान के हो, रसायन के हो, चिकित्सा विज्ञान के हो, उन सारे आविष्कारों की उम्र पिछले 500 वर्ष है, कोई 400 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष। आज भी उन आविष्कारों का क्रम अनवरत रूप से चल रहा, लेकिन अतीत का जो भारत था, आपको गर्व इस बात का है, और आप जिस विधा की पढ़ाई कर रहे हैं आयुर्वेद की, उसकी जड़ें जब आप तलाशते हैं तो वेदों से आयुर्वेद का रिश्ता निकलता है। जितनी विधाएं आपकी हैं, यूनानी से लेकर, होम्योपैथ से लेकर, सिद्ध से लेकर और स्वारिकपा से, योग तो भी सनातन है। अष्टांग योग की भी चर्चा हुई, जिसके प्रणेता की जन्मस्थली भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का गौरव क्या है, ये भगवान राम और कृष्ण और भगवान शंकर की का प्रदेश नहीं है, ये उन सारे आध्यात्मिक इस देश के ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों का। आपको पता है कि जिस अष्टांग योग की चर्चा हम आप सभी कर रहे हैं, उसके प्रणेता महर्षि पतंजलि का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोंडा जिले में। लेकिन आपको उनकी कर्मस्थली काशी थी। आज भी काशी में एक स्थान है, जो उनको भगवान शेषनाग का अवतार मानते हैं, नागकूप, उस मोहल्ले का नाम भी नागकुआं बोलते हैं उसको। आज भी वह स्थान है, और यकीन करिए कि आज तक उस स्थान पर जितने काशी के विद्वान होते हैं, अभी उन परंपराओं में शास्त्रार्थ आज भी वहां होता है। एक बहुत बड़ा कूप है, जिसमें न जाने कितने वर्षों से अनवरत रूप से जल आता है। इतना जल आता है कि उसके कुएं का जो मुंह है, ढक्कन, लोहे के एक मजबूत प्लेट से उसको ढका जाता है। फिर भी जो रिस के पानी आता है, उससे वो कुंड भरा रहता है, लोग उसमें स्नान करते हैं।
और आज ही के दिन नागपंचमी जब आती है तो नागपंचमी के दिन आपको पता होगा कि महर्षि पाणिनि उनके गुरु हुआ करते थे महर्षि पतंजलि के। पाणिनि जी का भी स्थान काशी है। और आज जो हम आप दुनिया की सबसे शुद्धतम भाषा संस्कृत की बात करते हैं, उस संस्कृत को व्याकरण के लिहाज से दुनिया आज का कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर ने भी आपकी संस्कृत को शुद्धतम भाषा माना है और उस भाषा को भी शुद्ध करने का काम महर्षि पाणिनि ने किया। और ये दोनों लोग गुरु और शिष्य थे। नागपंचमी के दिन याद होगा कि आपके मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे तस्वीर बांटते हैं जिनमें शेषनाग की तस्वीर होती है, बड़े गुरु और छोटे गुरु का नाग। सुनते हैं आप लोग? वो बड़े गुरु अर्थात पाणिनि और छोटे गुरु अर्थात महर्षि पतंजलि। तो कितने लोग आज योग को, जिन्होंने महर्षि पतंजलि तो एक व्यक्ति थे, सारे ऋषि मुनि योगी करते रहते थे योग। तब वो हिमालयों के उन माइनस टेम्परेचर, न जाने क्या टेम्परेचर, 50-55 से लेके 25 से लेके 35 तक, उन दुरूह वातावरणों में भी गुफाओं में रह के तपस्या का जो इतिहास आप पढ़ते हैं कि फला हिमालय चले गए। तो योग वो ऐसी शक्ति है। युज आपने लिखा है भी, आपने पेपर भी दिया है। युज का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है जोड़ना, शरीर को, मन को और आत्मा को। ये तो हो गया व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए कि उनके शरीर के सारी चीजें उससे जुड़े। लेकिन योग ने एक और बड़ा काम किया। दुनिया में जो सबसे बड़ा अभियान माना जाता है खेल, एक ऐसा माध्यम है जो सारे संसार को जोड़ता है। आपको याद होगा कि जब भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, सारा संसार एक प्लेटफॉर्म पे, दुश्मन देश भी। लेकिन आज उसके अलावा दुनिया में अगर कोई एक ऐसी विधा है जिसने संसार के 177 से ज्यादा देशों को एक प्लेटफॉर्म पे एक दिन, वो विषय है आपका योग। सारा विश्व, दुनिया का कोई कोना नहीं, तमाम ऐसे खाड़ी के देश थे जिनमें इनको दूसरे लिहाज से, दूसरे नजरिए से सोचते थे। लेकिन आज आपको सुन के अच्छा लगेगा कि पूरा मिडिल ईस्ट आज योग से जुड़ा है। तो ये भारत के, मैंने कहा आपसे कि सनातन की विजय है और उस परंपरा का, उस संस्कृति का, उस सनातन का सम्मान है जिसने इस देश को योग दिया, आयुर्वेद दिया, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, स्वारिकपा, प्राकृतिक चिकित्सा। आज इस देश में टूरिज्म के लिहाज से तमाम राज्यों ने, आप जानते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म है, बौद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, तमाम ऐसे मंदिरों को जोड़ते हुए कैसा आज अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, ये स्पिरिचुअल टूरिज्म है। जो लोग आते हैं करोड़ों करोड़ लोग। लेकिन इस देश में प्राकृतिक चिकित्सा ने, आप हेल्थ टूरिज्म, आप कभी केरल जाएं उसके बारे में आपको पता है, पूरा राज्य उसी पर बेस करता है। पूरा कर्नाटका, उसने ऐसे ऐसे बड़े प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर डेवलप किए हैं। मुख्यमंत्री जी के कहने पर हम सब लोग गए थे वहां, सबको विजिट करके आए। तो प्राकृतिक चिकित्सा भी उसी का अंग है, योग भी उसी का अंग है, आयुर्वेद उसी का अंग है। अब पंचकर्म की चर्चा आप समाज में हर व्यक्ति को करते हुए सुनते हैं, तो खुशी आपको होती होगी और निश्चित ही आपको गौरव की अनुभूति है कि फिर से अतीत के भारत का जो गौरव का विषय हुआ करता था, फिर अतीत उसी को दोहराने जा रहा है। आपके आयुर्वेद की मान्यता, आयुष की मान्यता, योग की मान्यता, जिस तरीके से इसकी स्वीकार्यता दुनिया में बढ़ रही। प्रत्येक साल जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है तो आपको खुशी होती है, उसमें कम से कम आपका एक, आपके विषय का महारथी, आपके आयुर्वेद का, आपके चिकित्सा की विधाओं से जुड़े निश्चित एक व्यक्ति को इस भारत में पद्मश्री उसको दी जा रही है। अभी काशी के शिवानंद जी को 125 साल उनकी उम्र थी, योग करते थे। कभी आपको अवसर मिलता तो 125 साल का व्यक्ति अभी इसी साल देहावसान हुआ, चंद महीने पहले। योग के मतलब योग के ऐसे प्रतीक थे, गंगा स्नान करना, गंगा की सीढ़ियां चढ़ना और 3 मंजिल ऊंची इमारत में, एक मामूली सी फ्लैट में वो रहते थे। लोग कहते थे कि नीचे के इमारत में रहिए, जहाँ जमीन पे ग्राउंड फ्लोर पे रहिए। कल्पना करिए कि 125 साल का आदमी, 3 मंजिल की सीढ़ियां, और वो संभव हुआ था सिर्फ योग के चलते। उत्तर प्रदेश की, भारत की सरकार ने उनको भी पद्मश्री दिया था। प्रोफेसर बालेंदु, प्रोफेसर मनोरंजन साहू, ऐसे तमाम नाम आपको
तो जब इनको पद्म पुरस्कार मिलता है तो निश्चित ही आपको गौरव की अनुभूति होती होगी कि आपके विधा के उन लोगों का देश सम्मान कर रहा है, आज उनकी विधाओं पे देश फिदा है कहीं न कहीं से। तो आप सबके उस उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारे मनोज जी कह रहे थे कि योग कोई दिखावा नहीं, एक दिन का योग तो एक प्रतीक है। साल के सबसे लंबे दिन के मान्यता आपने योग के दिलाया दुनिया में, लेकिन योग को अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में, और देखिए कैसे मातृशक्ति जुड़ी, महिलाएं सोती थी रही हमारा क्या विषय है, लेकिन आज नौजवान बुजुर्ग बड़े विस्तार से आपको रंजन जी ने बताया। मंचों से मुझको अक्सर लोग दयाशंकर सिंह जी कहते हैं, रंजन कुमार जी ने भी आज मुझको वही कहा। ये मेरे साथ एक ट्रेजेडी है जो जुड़ी हुई है, लेकिन अच्छा लगता है कि चलिए इसी बहाने तो दोनों मित्र हम लोग कभी कभी एक ही मंच पे होते हैं तो मुझको उनके नाम से और उनको मुझके नाम से पुकारा जाता है। तो रंजन जी ने बहुत विस्तार से बताया कितनी तैयारियां किया है आपने, और उत्तर प्रदेश का गौरव क्या है कि हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के किसी देश के, किसी राज्य के होने वाली भागीदारी का जो सबसे बड़ा प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश का होता है संख्या के लिहाज से। इस बार फिर वो नए प्रतिमान आप सभी स्थापित करेंगे, और जो प्रतिमान बनेगा वो निश्चित ही देश और दुनिया में सर्वाधिक होगा। आपको गौरव ये होता है कि आप जिस राज्य के रहने वाले हैं वो दुनिया के सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की आबादी से बड़े देश माने जाते हैं, वरना दुनिया के सबसे बड़े सूबे और दुनिया के सबसे श्रेष्ठ देश भारत के रहने वाले हैं। आपकी विधा को सलाम करता हूँ। तैयारियां आप अब एक दिन का योग नहीं, आप अपने परिवार को जोड़िए, अपने मोहल्ले को जोड़िए, अपने गांव को जोड़िए, जिस जो भी आपसे जुड़ा व्यक्ति हो आप उसको प्रेरित करिए कि योग से जुड़े। तो फिर वो जो घर घर योग पिछले वर्ष का नारा था, पिछले लगातार सालों में एक थीम होती है आपके, वो हर घर योग जन जन योग का नारा इस समय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य योग के साथ। तो मुझको लगता है कि आपका योग जो है उसी के लिए है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।